नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य सरकार द्वारा उद्योग वाणिज्य तथा हित संरक्षण निर्देशनालय खारिज। लहान जनकपुर धाम आ वीरगंज में पर्यटन विकास कार्यालय खुजत। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका द्वारा जमीन वर्गीकरण के तैयारी शुरू। जल्दी कित्ता काट समस्या समाधान है। गंदगी व्यवस्थापन सहितक मांग राखैत जसपा द्वारा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में ज्ञापन पत्र पेश। दार्जिलिंग के एक भारतीय नागरिकता लेला बाद 12 में युवा सब द्वारा प्रदर्शन, सबके कार्रवाई कर मांग। आ मारवाड़ी समुदायक महिला सब द्वारा सिंधारा तीज पावनी के रौनक, विविध कार्यक्रम का मनाओ। अब समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेश सरकार जनकपुर धाम में संचालित उद्योग वाणिज्य तथा हित संरक्षण निर्देशनालय खारिज करबाक निर्णय केलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार मंत्री परिषद के सोम दिन बैसल बैठक निर्देशनालय खारिज करबाक निर्णय केने प्रदेश सरकारक प्रवक्ता तथा अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह जानकारी देलनि अछि। तहिना बैठक पर्सा के वीरगंज में उद्योग विभाग स्थापना करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना सिराहा के लहान, धमसा के जनकपुर धाम आ पर्सा के वीरगंज में पर्यटन विकास कार्यालय सब स्थापना करबाक निर्णय केने मंत्री शाह जानकारी देलनि अछि। प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पर्यटन प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से पर्यटन विकास कार्यालय स्थापना करबाक घोषणा कयने छल। संघीय सरकारक निर्णय बमोजिम जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कृषि क्षेत्र आ गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण काज के लेल परामर्श शुरू कयने छै। उप महानगरपालिका नगर में कृषि क्षेत्र आ गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण प्रक्रिया के लेल सोम दिन से परामर्श शुरू कयने छै। उप महानगरपालिका एहि के लेल कार्यपालिका सदस्य सबके तालीम देबाक सेहो तैयारी कयलक अछि। तालीम सहितक काज संपन्न भेला बाद जमीन कित्ता काट संबंधी काज शुरू हेबाक आ एहि संबंधी निर्णय भू उपयोग परिषद मालपोत कार्यालय में पहुंचेबाक मेयर मनोज कुमार शाह जानकारी गैर कृषि क्षेत्र और कृषि क्षेत्र निर्णय क तखने मात्र जनकपुर उप महानगरपालिका भीतर के कित्ता काट प्रारंभ हेतै। ऐसे अखन आम जनता में दुख भ रहल छै और ई भू उपयोग परिषद से हम सब निर्णय क जेहन मालपोत कार्यालय में पठेबे तै के पूर्व तैयारी के हम सब बैठक शुरुआत कर देने छी। आवाला दिन में 2 दिन के बाद पूरा कार्यपालिका साथी के ट्रेनिंग के लिए हम सब बजाय रहल छी। उनका सबके कि अपना अपना क्षेत्र में जाकर गैर कृषि क्षेत्र और कृषि क्षेत्र केना के छुटियाबे में ट्रेनर सब हम सब मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, हमर अमीन कार्यालय के जो टोली छै आ कानून संबंधी कानूनी सलाहकार, ई चारू गोटे जे छै से दिन अहाँके एक प्रकार के क्लास लेथिन, हमरा सबके जानकारी करूथिन आ वही आधार पर अपन अपन वार्ड के फिर से चिट्ठी करू। प्रत्येक साथी सब अपना अपना वार्ड से राय सुझाव संकलन क और वार्ड अध्यक्ष के द्वारा वही ठाम के वार्ड कार्य समिति के द्वारा सुझाव पर हम सब पुनः बैठक क मालपोत कार्यालय निकट भविष्य में ई निर्णय पर हम सब पहुंचब तै तैयारी आज से शुरू कर देने छी। नेपाल सरकारक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय कृषि क्षेत्र आ गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण केला बाद मात्र जमीन कित्ता काट कर मिलवाक निर्णय केला बाद लंबा समय से जमीन कित्ता काट के काम रोकल गेल छै। स्थानीय तह सिफारिश केला बाद मात्र मालपोत कार्यालय कित्ता काट करबाक निर्णय संघीय सरकार केला बाद सर्वसाधारण समस्या में पड़ैत आयल छै। गैर कृषि क्षेत्र में कमती में 8.25 धुर के जमीन कित्ता काट हैत। तहिना कृषि क्षेत्र में कित्ता काट के लेल कमती में 2 कट्ठा जमीन होब रहल जेबाक व्यवस्था कयल गेल छै। कह देनाइ ही हमरा सबके फायदा छै। ई सबसे बड़का कि हमर पीपुल के जखन कित्ता काट में ओहिठाम के समाज में जे अवरोध मिल छै ओकरा तुरंत फुकाबऽ पड़लै। हमरा सबके मांग आबि रहल छै तऽ अन्य पालिका करे नहीं करे जनकपुर महानगरपालिका प्रथम निर्णय क मालपोत कार्यालय के हस्तांतर करते। तो एहि निर्णय से जे गैर कृषि क्षेत्र रहते तैमे 8.25 धुर के जगह के कित्ता काट हेतै और जे कृषि क्षेत्र के जगह रहते वो 2 कट्ठा से कम के कित्ता काट नहीं हेतै। जे नेपाल सरकार कानून बनेलकै वही कानून के लागू करल तत्काल त्राहिमाम छै। अखन मालपोत में कित्ता काट बंद छै तो ई कित्ता काट शुरू भ जेतै। ई सबसे बड़का फायदा हेतै। आ दोसर फायदा हेतै जे नेपाल सरकार के राजस्व आबक चाहिए सेहो तो बंद छै। यदि कित्ता काट खुल जाय छै तो नेपाल सरकार के तीनों तह के हमरो सबके फायदा हेतै, स्थानीय सरकार के फायदा हेतै, प्रदेश सरकार के फायदा हेतै, राजस्व उठतै, देश सब।
मंत्रालय जेठ 30 गते स्थानीय तह सबके कहने परिपत्र में खेत योग्य जमीन व गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण प्रयोजनक लेल स्थानीय भू उपयोग परिषद भू उपयोग ऐन 2076 आ भू उपयोग नियमावली 2079 तोकने मापदंड के आधार में कृषि क्षेत्र आ गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण कयल जेबाक कहने अछि। वही निर्णय बमोजिब मात्र स्थानीयतः कित्ता कार्ड प्रयोजन के लेल सिफारिश कर मिलबाक मंत्रालय स्पष्ट केलक अछि। मंत्रालय भू उपयोग कार्यक्रम संचालन नहीं भेला धरिक लेल ई निर्णय लागू रहबाक सेहो जानकारी देलक अछि। एखनो मधेश के कतेको स्थानीयतः कित्ता कार्ड संबंधी निर्णय कऽ कऽ मालपोत कार्यालय के नहीं बुझला सँ सर्वसाधारण समस्या में पड़ैत आयल छै। जनता समाजवादी पार्टी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर मनोज कुमार शाह के विभिन्न 11 बुंदा के मांग सहित ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। जसपा जनकपुर धाम के अध्यक्ष विष्णुदेव शाह के अगुवाई में नेता तथा कार्यकर्ता ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। ज्ञापन पत्र में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में नया नेतृत्व के चयन बाद जनता के ने अग्रगामी विकास सुशासन तथा व्यवस्थापन में अपेक्षा में कुठाराघात होइत गेल आरोप लगल गेल छै। जनता समक्ष कयल गेल प्रतिबद्धता पूरा केनाई के बदला नगर नेतृत्व के गैर जिम्मेवार गतिविधि से भ रहल जसपा के आरोप अछि। अग्रगामी विकास सुशासन तथा व्यवस्थापन को अपेक्षा में कुठाराघात हुँदै गई रहेको हाम्रो ठहर छ। चुनाव ताका लगाइएको नारा एवं जनता समक्ष गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नको साटो नगर नेतृत्वकै गैर जिम्मेवारीपन जस्ता गतिविधिहरूले यहाँका बासिन्दाहरू थप पीडित हुन गएको अनुभूति हुन थालेको छ। जनकपुर धामक बेसी आवश्यक समस्या सबक संबोधन अखन धरि होबऽ नहीं सकला से नगरवासी संगे जनकपुर धाम आवला धार्मिक पर्यटक तथा प्रदेशवासी सबके समस्या भोग पड़ल ओकर सबके आरोप अछि। ई समस्या समाधान अत्यावश्यक भेला से ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण करौने आ मांग सब समय में संबोधन नहीं भेला पर जसपा नगर समिति चरणबद्ध आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देल गेल छै। आवश्यक समस्याहरूको सम्बोधन अझै हुन नसकेको हुँदा नगरवासी का साथै जनकपुर धाम आउनु हुने धार्मिक पर्यटन तथा प्रदेशवासीहरू शास्ति बेहोर्न बाध्य हुँदै आएको सर्वविदित नै छ। समस्याहरूको समाधान अत्यावश्यक हुँदै पनि नगरपालिकाले ध्यान दिन नसकेकोले ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको छौं। हाम्रा तफसिलका मागहरू समयमै सम्बोधन नभए जसपा नगर समिति चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। वो सब गंदगी के उचित व्यवस्थापन कर्मचारी व्यवस्थापन में भऽ रहल भेदभाव के अंत्य वर्षों से कार्यरत कर्मचारी के अवैधानिक तरीका से निष्कासन कयल गेल कर्मचारी सबके अविलंब फेर से बहाली व्यवहारिक मालजाल के व्यवस्थापन उपमहानगर के योजना सब लगायत और सब काज सबके ऑनलाइन मार्फत सार्वजनिक कयल जेबाक सहित के मांग रहल छै। ज्ञापन पत्र बुझैत मेयर मनोज कुमार शाह मांग सब में से अधिकांश मांग संबोधन के क्रम में रहल आ गंदगी व्यवस्थापन ट्रैफिक व्यवस्थापन सहित के काज सब कर अपना सब सक्रिय रहल बतौलन अछि। ओकर विकेंद्रीकरण के ओकर जे प्रत्यापन करे के अवस्था हेतै सेहो उचित व्यवस्थापन करनाइ जरूरी छै। जाहिमे हम अपने के जानकारी दी हम सब अखन 10 बीघा जमीन लीज पर लेबऽ के प्रक्रिया में बहुत जोर शोर से आगा बढ़ चुकल छै, जाहिमे से 90% काम भ चुकल छै। अहाँ के हमरा बुझाय दोसर ज्ञापन पत्र आबऽ से पहिने हम कहब तऽ चिट्ठी पठा देब अहाँ करे कि कोन जमीन हम सब लेली या सार्वजनिकीकरण प्रेस के मार्फत सब 7 दिन के भीतर शिलान्यास करें और 1 बीघा जमीन लीज पर लऽ चुकल जगह के नाम कहै छी राराबा कॉलेज के दक्षिणवारी कात राजदेवी मंदिर से उत्तर में जनकपुर महानगर पालिका अहीं सबके सहयोग से गौशाला निर्माण करते आवला दिन में अठाम के संपूर्ण गाय साढ़ा सुगर कुत्ता सबके व्यवस्थापन के केला तो पकड़ के राख देवी तो नहीं हेतै। मेयर शाह उपमहानगर पालिका प्राथमिकता के संग करऽ लागल काम सबक विषय में सेहो जानकारी देने छलथि। सिंचाई में
मॉल खाद में, तकरा बाद अहाँके बाखरा पालन में, मत्स्य पालन में, सभे में हमरा सबके योजनाएं लगभग 3 करोड़ से ज्यादा अनुदान की योजना एहि बेर चालू आर्थिक वर्ष में हमरा सबके लागल अछि। आई बजट के 15 गते से हम सब चेके हस्तांतर भेलिए, आई अधिकारे देल गेलिए लेखा फाँट के। अहाँके संभवतः आगा वाला महीना में कृषि संबंधी संपूर्ण कार्यक्रम अहाँके देख जोकर अहाँके जे कोनो बात है एनी टाइम सुझाव के लेल हम तैयार छी। आपने स्थान लग में जाइ छी गंगा सागर से पश्चिम ओ कटघेरा जे लागल छै ओकरो व्यवस्थापन करब जरूरी छै। तै के जनकपुर उप महानगर पालिका वास्तव में जे पुरान व्यापार काल छै तेकर लगत संकलन हम सब केना शुरू कर देने छी। एहि क्रम में जसपा के नेता तथा कार्यकर्ता आ किछ वड़ा के अध्यक्ष सब सहित के उपस्थिति छल। धनुषा के सबैला में एक युवा के दुर्घटना में मृत्यु भेल कहल गेल घटना शंकास्पद रहल कहत परिवारजन छानबीन के मांग कयने छै। शनि के रात सबैला के सिमराड़ी सड़क खंड में जनकनंदनी गाँव पालिका वड़ा नंबर 5 पतनुका के 30 वर्षक मुकेश कापेड़ के शव भेटल छल। मुकेश के मृत्यु मोटरसाइकिल दुर्घटना से नहीं भऽ कऽ हत्या कयल गेल परिवारजन के दावी छै। शनि दिन कमला नगर पालिका के सघारा से साथी संग घर घुरैत काल ई घटना भेल छल। मोटरसाइकिल चालक मुकेश मृत भेटल छल आ पाछा सवार सघारा के विनोद शाह घायल अवस्था में भेटल छल। मृतकक बाबू चुल्हाई कापेड़ बेटा की योजनाबद्ध तरीका से हत्या कयल गेल दावी कयलनि अछि। ओ अपन काकी सोमनी देवी सहित आओर परिवारजन सब संग रिसीवी रहल। मुद्दा मामला चलैत आयल आ मुकेशक हत्या कऽ देबा कहि कऽ बेर बेर कहैत आयल दावी कयलनि। चढ़ा बढ़ा के हमरा पितिया ने की केलकै तऽ बॉक्सिंग माने मुद्दा कऽ देलकै। बॉक्सिंग मुद्दा कऽ देलकै तऽ जाहि टाइम में जे हमरा पकड़ाव जे भेलैया तब हमरा के मालूम भेलै। तऽ हमरा के मालूम जे भेलै कि ना तऽ की कहे अहाँ बेटा के हम बियाह नहीं हो देबै चाहे जेना के मरे बोलो हम मार के छोड़बै। माने नरेश आ सोमनी देवी के भेलै सब? नरेश भेलै जे हमरा भतीजा के शाहरुख के भाई आ सोमनी देवी जे भेलै जे हमरा के चाची लगती। ओ घायल रहल विनोद की मिली भगत में हत्या भेल सेहो आरोप लगलनि। ओ मुकेश के शरीर में रॉड प्रहार कयल गेल आ विभिन्न ठाम में चोट लागल बतौलनि। 40 में जब फोन गेले हमरा गाँव में शत्रुघ्न ल ना तब जाकर शत्रुघ्न कही जे भैया एना बात है जे अहाँ के एक्सीडेंट भ गेलै बोलो मुकेश जनकपुर में भर्ती भेल। हम एली तो देखै छी एक्सीडेंट कतौ नहीं भेल। ई तो सब जब माने बाँह उठाओले तो पोखरा उठाओले एगो जांग उठाओले माने रोड से मारल है पेट में कपार में मारने है। एक इंसाफ हमरा मिले के चाहिए मिले कि नहीं मिले। स्थानीय सेहो मुकेश के हत्या कऽ कऽ सड़क पर फेंकल गेल दावी कयलक अछि। पहले एकरा मारि देने है मारि के रोड पाइप के फेंक देलकै। रोड पाइप के फेंकला के बाद प्रकृति देखा रहल एकरा रॉड से मारल गेल है टांग हाथ तोड़ देने है आ कहे कि घटना भ गेलै। एम्हर सबैला इलाका प्रहरी कार्यालय ई घटना का अनुसंधान कऽ रहल जनौलक अछि। मृतकक परिवार देने निवेदन के आधार में अनुसंधान प्रक्रिया आगाँ बढ़ौने प्रहरी निरीक्षक राजकुमार सिंह जानकारी देलनि अछि। दुर्घटना भेल नहीं भेल विषय में अखन किछु कह नहीं सकबाक सेहो ओ बतौलनि। मुकेश कमला नगरपालिका के सघारा स्थित NIC एशिया बैंक में काज करैत आयल छलथि। इंगेजमेंट कऽ चुकल मुकेश के किछु दिन बाद विवाह के तैयारी भऽ रहल छल। बारा के निजगढ़ नगरपालिका वड़ा नंबर 12 से दार्जिलिंग के एक भारतीय के नेपाली नागरिकता देल गेल कहत युवा सब प्रदर्शन कयलक अछि। दार्जिलिंग के रजनी राय नेपाली नागरिकता लेने खोजला बाद स्थानीय रतनपुर के युवा सब सोम दिन इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा में नाराबाजी सहित प्रदर्शन कयने छै। ओ सब नागरिकता के लेल सिफारिश करऽ वाला वड़ा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गोले, वड़ा कार्यालय के सचिव शुभचंद्र महतो आ नकली माय बाबू बनऽ वाला जीरा माया आ श्याम राज गोले पर छानबीन कऽ कऽ कार्रवाई करब मांग करैत प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब सरजमीन मुचलका में सही छाप करबाक स्थानीय आयते सिंह मुक्तान, सरिता सुबा, अकल बहादुर थिंग, गणेश बहादुर पाखरिन आ बासुलाल मुक्तान पर सेहो कार्रवाई के मांग कयलक अछि। एहि बीच बारा के सिमरा स्थित इलाका प्रशासन कार्यालय से भारतीय
दार्जिलिङ के युवती नागरिकता लेने घटना बाहर अयला बाद छानबीन शुरू कयलक अछि। वडा कार्यालय के सिफारिश में इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा से भारत के दार्जिलिङ के 21 वर्ष के रजनी राय साउन 31 गते 12 के निजगढ़ नगरपालिका वडा नंबर 12 रामथली बसोबास देखाकर नागरिकता लेने छल। ओ रजनी गोले नाव से नागरिकता लेने पुष्टि भेला बाद घटना के विषय में जांच शुरू भेल छै। सिमरा इलाका प्रशासन कार्यालय के प्रमुख मोहन प्रसाद अर्याल नागरिकता बदल कऽ घटना में संलग्न के कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। दस्तखत जालसाजी कऽ अभिभावक के बाबू के नाम श्याम राज गोले आ माय के नाम जीरा माया गोले बनाकर नेपाली नागरिकता लेने पाओल गेल छै। झूठ विवरण पेश कऽ नागरिकता लेने घटना खुजला बाद निजगढ़ वडा नंबर 12 कार्यालय नागरिकता बदल के लेल प्रक्रिया आगा बढ़ावा इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा के पत्रचार कऽ चुकल अछि। रजनी गोले कहैवाला रजनी राय संग भारतीय आधार कार्ड आ भारतीय निर्वाचन आयोग के परिचय पत्र सेहो भेटल छै। परिचय पत्र में ओकर नाम रजनी राय, बाबू के नाम किशोर राय लिखल गेल पाओल गेल छै। साउन के तेसर सोम दिन देश भर के शिवालय में भक्तजन सबके भीड़ लागल छल। भोरे से देश भर के शिव मंदिर में भक्तजन सबके पूजा अर्चना के लिए भीड़ लागल छल। काठमांडू के पशुपतिनाथ, जनकपुर धाम के विभिन्न शिवालय सहित के ठाम के मंदिर में सेहो भक्तजन सबके भीड़ लागल छल। साउन महीना विशेष कऽ आशुतोष भगवान महादेव के प्रिय महीना भेला से साउन के सोम दिन विशेष पूजा अर्चना कयल जाइ छै। सोम दिन पूजा आराधना आ अर्चना कयला से मनोवांछित कामना सिद्ध हेबाक विश्वास रहल छै। एहि वर्ष साउन में 5टा सोम दिन पड़ल छै। पहिल बेर व्रत लेवला से 5टा सोम दिन पड़ल वर्ष में व्रत बसनाइ उचित हेबाक कहल जाइ छै। हरिशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी में भगवान विष्णु क्षीर सागर में सुतला बाद हरिबोधनी एकादशी धरि भगवान शिव सृष्टि संचालन के जिम्मा लेबाक शास्त्र में कहल गेल छै। सूर्य दक्षिणायन बाद विशेष पावनि शुरुआत के संकेत करबाक पूर्वीय संस्कृति में साउन के सोम दिन अपने में विशेष महत्व के महीना रहल छै। पार्वती साउन महीना में निराहार रहकर कठोर व्रत बैस कर भगवान शिव के प्राप्त कयने शास्त्र में वर्णित भेला से महिला सब एहि के बेसी महत्व दै छै। मारवाड़ी समुदाय के महिला सब धूमधाम के संग सिंधारा तीज महोत्सव मनौलक अछि। मारवाड़ी महिला मंच जनकपुर धाम के आयोजना में मारवाड़ी सेवा समिति में विशेष समारोह के आयोजना कऽ समुदाय के महिला सब विधि पूर्वक तथा परंपरागत नाच गान करैत हर्षोल्लास के संग सिंधारा तीज महोत्सव मनौलक अछि। मारवाड़ी महिला सभक अनुसार भारत के राजस्थान से आयल ई पावनि में खान पान आ नाच गान कऽ अपना से जेठ अपना से छोट बेटी पुतोह के आशीर्वाद आ उपहार दिल जाय छै। मतलब होता है खाना पीना नाचना गाना। ये परंपरा हमारे राजस्थान से चली आ रही है। इसमें सभी बड़े अपनी छोटी बहू बेटियां का प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, गिफ्ट देते हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और एक तरह से ये शंकर पार्वती जी की पूजा है। जैसे शंकर पार्वती जी की पूजा होती है, बस श्रावण में वही है तीज का। हर महिला शंकर जी की पूजा भी करती है। शिव आ पार्वती के पूजा आराधना करैत साउन के तीज के हरियाली तीज के रूप में मनबैत आयल ओसभ बतौलक अछि। नेपाल के हिंदू नारी सब मनबैत आयल तीज पावनि जेहन मारवाड़ी समुदाय सब के महिला सब सेहो ई पावनि मनबैत आयल छै। मेहंदी वगैरह लगाना, श्रृंगार वगैरह करना, डांस गाना वगैरह, ये सब चीज़ होता है। हम लोग की समाज की सारी महिलाएं सब कोई हम लोग इकट्ठे होकर डांस वगैरह करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। हम लोग सब एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं। इवेंट वगैरह आता है, दूर दूर से इवेंट आता है, हम लोग गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। सबका मनोबल, सबको हम लोग खुश करते हैं। सबका
कार्यक्रम में लाल हरियर साड़ी सूट चूड़ी पोते आ हाथ में मेहंदी सहित के श्रृंगार में सजल महिला सब सामूहिक रूप में नाच गान करैत ई पाबनि मनौलक अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला मंच के सचिव आ मंच जनकपुर धाम के निवर्तमान अध्यक्ष बबीता सर्राफ, वर्तमान अध्यक्ष दीपा चौधरी, उपाध्यक्ष शारदा अग्रवाल, महासचिव रंजू अग्रवाल आ सचिव सरिता दोकानिया सहित के महिला सब के उपस्थिति छल। मारवाड़ी समुदाय विविध कार्यक्रम क सिंधारा पाबनि मनौलक अछि। एहि संदर्भ में हुनका से पूछने छलहुँ सिंधारा पाबनि के महत्व की छै, अहाँ के बात जनक। राजस्थान का परंपरा है जिसमें हम लोग तीज त्योहार मनाते हैं, जैसे मेहंदी लगाते हैं, बहू बेटी अपनी मेहंदी लगाती हैं, तरह तरह का अपना खान पीन बढ़िया से करते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, नाच गान करते हैं, बहन बेटियों से मिलते हैं, हम लोग सबको मिलकर डांस वगैरह भी करते हैं। एक परंपरा चलती आई है जो हम लोग बुजुर्ग से या राजस्थान से भी हम लोग की बिलोंग करते, ये परंपरा हम लोग की वहीं से आई हुई है। सावन महीना की हरियाली तीज होती है, हम लोग को है ना सावन का सिंधारा होता है, इसमें बोलते हैं क्या। सिंधारा में सभी जितनी महिला होती है सभी सिंधारा करती है, मेहंदी लगवाती है और सावन में झूला घलता है, झूला में झूला झूलती है सभी मिलके। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं तीज के, सभी मिला करके बाबा का उत्सव मनाते हैं। ऐसे श्याम मंदिर में हम लोग के बाबा का झूला भी घलता है, किशोरी जी का झूला लगा हुआ है। हमारी हरियाली तीज है, हम लोग इसमें नाचते गाते और बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। इसमें हम लोग की सिनारा होती है, इसमें बहुत मेहंदी अच्छी अच्छी मेहंदियाँ लगाते हैं और बहुत सारा मस्ती करते हैं। त्यौहार है हम लोग का तीज आता है, ये अमावस्या के बाद। इसमें सारी बहुएं बेटियां हम लोग धूमधाम से मेहंदी लगाते हैं और हम लोग इसमें बाना निकलता है तीज का। फिर हम लोग सब धूमधाम से खाना पीना अच्छा से प्रोग्राम करते हैं। सब कोई यहाँ पे आते हैं समिति में, सेवा समिति में, और सारे मेंबर्स मिलके हम लोग धूमधाम से तीज का कार्यक्रम मनाते हैं। बहू बेटी लोग का सबका सिंधारा करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, पूरा श्रृंगार का सामान है और है सब कुछ। शंकर जी पार्वती जी का सुहाग का तो सर हर कोई जाति करते हैं, लेकिन हम लोग का ये सावन का हरियाली तीज बोल के सब बहू बेटी जितनी भी है, ससुराल में भी है, पियर में भी है, सबका करते हैं। इसको सिंधारा बोला जाता है। इसमें सब कोई गहना कपड़ा मेहंदी लगाते हैं, गहना कपड़ा पहनते हैं, खूब खाना पीना सब करके खूब फेस्टिवल मनाते हैं। और ससुराल में भी बेटी लोग को ससुराल में भी भेजा जाता है, कपड़ा उपड़ा भेजा जाता है। का तीज प्रोग्राम है जो कि राजस्थान का प्रोग्राम है और हम सब इसे बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं और छोटों को हम सब प्यार देते हैं। खाना पीना, नाचना गाना, कपड़े लत्ते, हर चीज़ से हम लोग मज़ा मौज मस्ती करते हैं। सरलाही में हत्या कयल गेल अवस्था में एक युवक के शव शौचालय के सेफ्टी टैंकी में भेटल छै। हरिपुरवा नगरपालिका वड़ा नंबर 3 धनकौल निवासी 19 वर्ष के सुशील कुमार यादव के शव गांव के राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय के पुरान शौचालय के सेफ्टी टैंकी में भेटल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के प्रवक्ता एवं डीएसपी विजय यादव जानकारी देलनि अछि। हुनक शरीर में प्रहार कयल गेल सेहो देखल गेल अछि। सब पोस्टमार्टम कऽ परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल डीएसपी यादव जानकारी देलनि अछि। ओ पोस्टमार्टम के रिपोर्ट प्राप्त भेला बाद विस्तृत विवरण खोजबाक सेहो बतौलनि अछि। एम्हर महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका स्थित 3टा बैंक सब रहल भवन में सोम दिन बेरिया में अगिलगी भेल छै। 3 मंजिला भवन के दोसर मंजिल पर रहल सिद्धार्थ बैंक के कोठा से अचानक अगिलगी भेल इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के डीएसपी रवि रावल जानकारी देलनि अछि। प्रहरी सहित नेपाली सेना के टोली आ दमकल पहुँच कर आग बुझलक अछि। सिद्धार्थ बैंक के ऊपर के मंजिला में कामना विकास आ नेपाल एसबीआई बैंक रहल छै। क्षति के विवरण आब बाकी छै। सरकार संघीय निजामती ऐन में नायब सूबा के मांग सब संबोधन नहीं केलक कहैत नायब सूबा सब आंदोलन में उतरल छै। सोम दिन सिंहदरबार सामान्य प्रशासन मंत्रालय आगा नायब सूबा बचाव अभियान सहित सब सरकारी विभिन्न निकाय के संपूर्ण नायब सूबा सब आंदोलन शुरू कैने छै। नायब सूबा में 10 वर्ष काज कैने नायब सूबा के 1 त आ 10 वर्ष से बेसी काज कैने के 2 त बढ़ुआ करबाक व्यवस्था संघीय निजामती ऐन में राखल जेबाक ओकर सबक मांग छै। नायब सूबा सब अपन मांग सब संबोधन नहीं भेला धरि
देश भर के 20,000 नायब सूबा सब देश भर सशक्त आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कऽ कऽ आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देलक अछि। % हामीले 30% ज्येष्ठता र 20% 10% आन्तरिक र 10% अन्तर सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरेका थियौँ। सबै ट्रेड युनियनहरूले हामीले उयो गरेका थियौँ। त्यसकारण यो अहिलेको हाम्रो आन्दोलन भनेको यो धेरै सङ्ख्यामा 20,000 सङ्ख्यामा रहेको नासुको मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था र राज्यले नासुलाई अहिले जुन तरिकाले हेरेको छ यो तरिकाले हेर्नु हुँदैन। नासु भनेको देश सञ्चालन। नायब सूबा सब प्रस्तावित संघीय ऐन में संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में एकरूपता कायम कर समय सीमा कीटान के संगे सब तह में एके मिति से लागू करैत प्रत्येक 5 वर्ष में एक तह वृद्धि करैत तहगत व्यवस्था राखल जबाक मांग रहल छै। राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सड़क के पद पूर्ति में 50% खुला, 40% बढ़ुआ आ 10% आंतरिक प्रतिस्पर्धा के व्यवस्था कयल जबाक सेहो मांग भेल छै। नेकपा एमाले महँगी आ भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। गठबंधन सरकार गठन भेला 1 वर्ष में खाद्य वस्तु के भारी मूल्य वृद्धि के संगे हरेक क्षेत्र में महंगी के कारण नागरिक के जीवन कष्टकर बनि रहल विषय के लऽ सोम दिन एमाले विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। जन प्रदर्शन काठमांडू के विभिन्न स्थान होइत शांति वाटिका में पहुंच कर समापन भेल छल। जन प्रदर्शन में पार्टी के काठमांडू उपत्यका के 3 जिला काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर उपत्यका के विशेष प्रदेश संपर्क कमिटी, जनवर्गीय संगठन, सांसद सब, पार्टी के केंद्रीय विभाग के सहभागिता रहल छल। प्रदर्शन में उतरल सब विभिन्न बैनर, गैस सिलेंडर बोइ कऽ विरोध जनौने छल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लिपू लेक, लिम्पियाधुरा आ कालापानी नेपालक नक्शा में समाहित कयने बापत अपना के प्रधानमंत्री से हट पड़ल बतौलनि अछि। अध्यक्ष ओली ई भूभाग नेपालक रहल बात में विवाद नहीं भेला से अपना एहि के नेपालक नक्शा में शामिल कयने के कारण प्रधानमंत्री पद से हट पड़ल बतौलनि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित डॉक्टर द्वारिकानाथ ढुंगेल द्वारा लिखित पुस्तक चक्रव्यूह में नेपालक जल स्रोत के लोकार्पण समारोह में ओ नेपालक भूमि समेटल गेल नक्शा जारी केला बाद ओ पद हेबाक अपना के लागल आ एहि अनुसार प्रधानमंत्री के पद गुमाव पड़ल बतौलनि। राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने खालका गलत अभ्यास गर्न उद्यत हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर देशको फाइदाका लागि पद जान्छ भने जाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णदेव विष्टले 8 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाजी भारत गएर 8 साल माघमा ओली नाकाबंदी सदा के लेल अंत्य केने बापत सेहो एहिसँ पहिने अपना के प्रधानमंत्री पद गुमाव पड़ल बतौने छलथि। संसदीय समिति नेपाली उद्योग में विदेशी मजदूर सब राखल गेल विषय में श्रम विभाग के अनुगमन कऽ कऽ लगत संकलन कर निर्देशन दिलक अछि। सोम दिन उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति वैदेशिक रोजगार आ श्रम संबंधी समस्या के विषय में श्रम मंत्री संघ के परामर्शवाद समिति यह निर्देशन दिलक अछि। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव नेपाली उद्योग में विदेशी कामदार के लगत संकलन कऽ कऽ विदेशी कामदार के ठाम में स्वदेशी कामदार राख निर्देशन दिलनि अछि। सभापति श्रीवास्तव कतार, इजरायल तथा दक्षिण कोरिया में अखन धरि श्रम मंत्रालय से भेल आ कयल गेल काज प्रगति के विवरण समिति में भेज मंत्रालय के निर्देश कामदारहरू रहेको विषयमा श्रम विभाग मार्फत सोको अनुगमन गरी लागत संकलन गरी र विदेशीको ठाउँमा स्वदेशी रोजगारलाई सिर्जना गरी उनीहरूलाई कर्मीको रूपमा त्यहाँ स्थापित गर्ने सो सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग चाहिएमा समितिका मान्यजीहरूलाई समेत सहभागी गराउने निर्देशन दिन्छ। सभापति श्रीवास्तव नेपाली उद्योग में स्वदेशी कामदार राखबाक विषय में आपसी सहयोग के लिए समिति सदस्य सबके सेहो सहभागी कराबा निर्देशन दिले। समिति संबंधित मंत्रालय सब, उद्योग, श्रम तथा भौतिक पूर्वाधार तथा और निकाय सब संग समन्वय कऽ श्रम मंत्रालय के नेतृत्व में परामर्श कऽ उद्योग मजदूर के समस्या के विषय में श्रम मंत्रालय प्रयास कर
मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेर बहादुर कुंवर सरकार वैदेशिक रोजगार के व्यवस्थित मर्यादित बनेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति वैदेशिक रोजगार आ श्रम संबंधी समस्या के विषय में कयने परामर्श में मंत्री कुंवर एना बतौलनि अछि। ओ सरकार वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला नेपाली श्रमिक के सुरक्षा पारिश्रमिक आ काम कर जाय वाला देशक कानून श्रमिक के हित में भेल नहीं भेल अध्ययन क क श्रम समझौता करबाक वातावरण बनाओल जेबाक बतौलनि। मंत्री कुंवर नेपाल सबसँ पहिने शिक्षा के सिप संघ आ सिप के श्रम संघ, श्रम के उद्यम संघ आ उद्यम के रोजगारी संघ जोड़ सकला पर मात्रै श्रम क्षेत्र के व्यवस्थित कयल जा सकबाक बतौलनि। व्यवस्थित गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र सँगसँगै अब हाम्रो जुन स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा छ, अब मान्छेहरू अनस्किल हुन्छन्, स्किल बनाउने कुराहरूलाई, सिपको विकास गर्ने कुराहरूलाई हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ। मंत्री कुंवर वैदेशिक रोजगारी में जायस पहिने तलब सुविधा में समझौता करबाक आ हवाई जहाज चढ़ला बाद समझौता फाड़ि देबाक प्रवृत्ति से नेपाली मजदूर ठका रहल कहैत सरकार एहन काज के रोकबाक बतौलनि। स्यालेरीको सम्झौता एउटा गर्ने अनि प्लेन चढिसकेपछि त्यो च्यात्ने र उता दुःख पाउने। जस्तै 1000 रुपैयाँको सम्झौता यहाँ गरिएको छ, तर प्लेन चढिसकेपछि 1000 को सम्झौता च्यात्ने, उता रियलमा 800 को सम्झौता गरेको हुन्छ। यसबाट पनि हाम्रा श्रमिकहरू ठगिएका छन्। यो बारेमा पनि मन्त्रालय एकदम गम्भीर छ। तैना समिति बैठक में सांसद प्रकाश रसाइली 40% मजदूर ठेकेदार मार्फत ठका रहल बतौलनि। ओ आब ठेकेदार मार्फत नहीं भक सीधा उद्योग मार्फत मजदूर ल जेबाक व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि। भयो काम नगरेको दिनमा पनि तलब काट्दिने, कहिलेकाहीँ बिरामी छु भन्दा पनि नपाउने, त्यस्तो अवस्थामा यो ठेकेदार मार्फत काम गराउने उद्योगहरूमा पनि ठेकेदार मार्फत सिधै उद्योगले हायर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मन्त्रीज्यू, मलाई सचिव विशेष गरी। त्यो गर्दै गर्दाखेरि बीचको यो दलालहरू अनि यो लोकल डनहरूले खाने भन्दा पनि कि मजदुरले नै खान्छ कि राज्यलाई ट्याक्स तिरिरहेको। तैना सांसद सरिता कुमारी गिरी हरेक उद्योग सब में काज करय वाला मजदूर ठेकेदार मार्फत काज कर रहल बतौलनि। ओ उद्योग में काज करय वाला मजदूर भेलो पर पैसा ठेकेदार सब लैत आयल आ परिश्रम करय वाला के ठेकेदारे सब पैसा दैत आयल बतौलनि अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी महिला तथा बाल बालिका के बेच बिखन आ ओसार पोसार के रोकथाम, नियंत्रण तथा सजाय देवे वाला काम में अपन मंत्रालय कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। मंत्री रेग्मी पीड़ित महिला तथा बाल बालिका सबके हेर देख विचार के लेल बनल पुनर्स्थापना केंद्र के लेल अपन मंत्रालय बजेट कम भेलो पर विनियोजन कर रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। सोम दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैठक में ओ खास कऽ कऽ महिला आ बाल बालिका के बेच बिखन आ ओसार पोसार संवेदनशील विषय भेला से अपन मंत्रालय स्रोत आ साधन से संभव भेला धरि एहन अपराध के रोकथाम तथा नियंत्रण कर आ पीड़ित के राहत दैत पुनर्स्थापना केंद्र लगायत के व्यवस्था कैने बतौलनि। को समाधानको बाटोमा जाउँ। मन्त्रालयले कुनै पनि गर्न सक्ने, मन्त्रालयको दायराभित्र रहेको गर्न सक्ने स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्न सक्ने पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि लाई सपोर्ट गरिरहेको छ। मन्त्रालयले आफैले पनि के अरे चाहिँ निर्माण कार्यको लागि। मंत्री रेग्मी मानव बेच बिखन तथा ओसार पोसार विरोध के ऐन के संसद से पारित करेबाक तैयारी कर रहल सेहो जानकारी दिलनि। र यो वेश्या भन्ने शब्द पनि हामीले झिकेका छौँ। अहिले को ऐनमा यो शब्द पनि झिकेर कसरी फास्ट ट्र्याकमा अब यता कानुनमा पठाउनु पर्यो, प्रक्रिया त्यही हो। मैले एकदम फास्ट ट्र्याकमा लान चाहन्छु। म जतै बैठक में गृह सचिव टेक नारायण पांडे मनोरंजन के क्षेत्र में होइत आयल मानव बेच बिखन तथा ओसार पोसार नियंत्रण और रोकथाम के लेल सरकार से आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल बतौलनि। त्यसलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रा सबै सुरक्षा निकायहरू परिचालित नै छन्। सुरक्षा निकायबाटै दुःख हुन्छ अथवा सताइन्छ भन्ने त्यो अनुभव छ मन्त्रालयको।
त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको नागरिकताको समस्याको विषय पछिल्लो विधेयक पास भइसकेको अवस्था हुँदा त्यो समस्या अब रहँदैन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो विदेश सचिव पाण्डे मानव बेचबिखन जहन आपराधिक काज होब नहीं देव सरकार द्वारा सचेतनामूलक कार्यक्रम सब सेहो चलाओल जा रहल बतौने छलैथ। सोम दिन नेपाली बाजार में सोन चांदी के मूल घटल है। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोम दिन छापावाल सोन प्रति तोला 95,400 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 94,900 रुपया में कारोबार भेल छै। सोन के मोल अगला दिन के तुलना में प्रति तोला 400 रुपया से घटल है। रवि दिन छापावाल सोन प्रति तोला 95,800 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 95,300 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना रवि दिन चानी के मोल सेहो घटल है। सोम दिन चानी 1220 रुपया में कारोबार भेल छल। रवि दिन प्रति तोला 1230 रुपया में कारोबार भेल छै। चानी अगला दिन के तुलना में प्रति तोला 10 रुपया से घटल है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मध्य सरकार द्वारा उद्योग वाणिज्य तथा हित संरक्षण निर्देशनालय खारिज। लहान जनकपुर धाम आ वीरगंज में पर्यटन विकास कार्यालय खुजल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका द्वारा जमीन वर्गीकरण के तैयारी शुरू। जल्दी कित्ता काट समस्या समाधान है। गंदगी व्यवस्थापन सहित के मांग रखत जसपा द्वारा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में ज्ञापन पत्र पेश। दार्जिलिंग के एक भारतीय नागरिकता लेला बाद 12 में युवा सब द्वारा प्रदर्शन सबके कार्रवाई कर मांग। मारवाड़ी समुदाय के महिला सब में सिंधारा तीज पावनि के रौनक। विविध कार्यक्रम क मनाओल गेल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।